हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। मैं हाजिर हूँ डीसी मोटर के साथ। देखिए, अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं जनरल साइंस एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस से बने रहें। इसके बाद मैं डीसी मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर एंड डीसी जनरेटर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो उन इस तरह की सभी वीडियोस से आगे आने वाली बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डीसी मोटर इज इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये हमारी कोई भी डीसी मोटर है, हम यहाँ से डीसी सप्लाई देते हैं और शाफ्ट पे हम कोई भी लोड लगा के यूज़ कर लेते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है या मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लगती है। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लेस्ड है। इस पर एक फोर्स लगती है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बी आई एल साइन थीटा, वेयर बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स, आई है करंट इन द कंडक्टर एंड एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ये जो थीटा है, ये थीटा है मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारा कंडक्टर एंगल बनाता है। तो अगर मैं मोटर की कंस्ट्रक्शन की बात करूं, देखिए मैं यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हमारा स्टेटर है। रोटर में कंडक्टर्स प्लेस्ड हैं जिनमें जो डॉटेड डायरेक्शन है, जो डॉट लगे हुए हैं वो करंट की डायरेक्शन इनसाइड शो कर रहे हैं और जो क्रॉस है वो करंट की डायरेक्शन आउटसाइड शो कर रहे हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होगा और इन सभी कंडक्टर्स पे एक फोर्स लग रही होगी। अब वो फोर्स क्या होगी? अगर करंट की डायरेक्शन जिन कंडक्टर्स में हम जो डॉटेड हमने एज्यूम की हुई है उन पे सपोज कीजिए अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो जिनसे करंट बाहर आ रही है मीन्स करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उन पे फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। तो इस तरह से अगर कोई भी कंडक्टर है और एक साइड में फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और एक साइड में फोर्स लग रही है अपवर्ड, तो वो रोटेट करेगा। तो इसी तरह से मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ डीसी मोटर की। ये हमारा स्टेटर हो गया, और ये है रोटर। यहाँ पे रोटर कंडक्टर्स होते हैं जिनमें हम करंट प्रोवाइड करते हैं। करंट हम आउटसाइड किसी भी सोर्स से दे सकते हैं, डीसी सोर्स से। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद डीसी मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब होती है इसमें बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, सपोज कीजिए मोटर हमारा रनिंग कंडीशन में है। रनिंग कंडीशन में मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सभी रोटर कंडक्टर्स हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, इनमें करंट भी है। तो अब हमारा आता है जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट। जनरेटर में क्या होता था? डीसी जनरेटर में अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर समझ आया, याद होगा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड में या कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेटिव मोशन होता है तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो होता है। अब जब मोटर रनिंग कंडीशन में होगी, कंडक्टर्स घूम रहे होंगे, तो कंडक्टर्स में एंड मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होने की वजह से इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और जिसकी डायरेक्शन सप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होगी। उस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। डिनोट करते हैं ईबी से। देखिए हमारा सिंपल सर्किट है, इसमें जो स्टेटर कॉइल है वो
शंट वाउंड मैंने लगाई है। स्टेटर कॉइल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम उसके फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट के फील्ड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटर है वो सेल्फ एक्साइटेड मोटर है ये, जिस सोर्स से हम रोटर को सप्लाई दे रहे हैं वहीं से हमने स्टेटर को भी सप्लाई दी हुई है, स्टेटर फील्ड लगाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है RSH। अब सपोज कीजिए इसमें मैं EMF की इक्वेशन निकालने के लिए KVL लगा देता हूँ। यहाँ से V माइनस IA माइनस EB इज इक्वल टू 0। ये होगी। EB क्या है? बैक EMF है। बैक EMF सप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। RA है आर्मेचर रेजिस्टेंस, और IA है जो यहाँ पे करंट इस मोटर में जा रहा है। अब यहाँ से देखिए मैं IARA इज इक्वल टू V माइनस EB एंड IA इज इक्वल टू V माइनस EB अपॉन RA। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई है। बैक EMF का सिग्निफिकेंस बहुत होता है, इसलिए मैं बैक EMF आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। बैक EMF क्या होता है? डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बना देता है। कैसे बना देता है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए आपने जनरेटर में जनरेटेड EMF का फॉर्मूला, अगर आपने मेरी जनरेटर की वीडियो देखी होगी तो जनरेटेड EMF का क्या इक्वेशन थी? NP5Z अपॉन 60A, जहाँ N थी स्पीड ऑफ रोटर एंड EG था जनरेटेड EMF। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि N एंड E आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक EMF है, ये आर्मेचर करंट है और ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब मैं बताता हूँ सिग्निफिकेंस क्या होता है बैक EMF का। बैक EMF क्या करता है? मेक्स द मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग। कैसे बना देता है सेल्फ रेगुलेटिंग, वो अब यहाँ पे देख लीजिए। देखिए सपोज फर्स्ट कंडीशन में हमारी मोटर रन कर रही है, रनिंग कंडीशन में है, उसकी स्पीड है NR, R फॉर रनिंग कंडीशन में है। इस पे हमने अचानक से लोड लगा दिया। अब लोड लगा दिया तो मोटर की स्पीड जो है NR थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा? हमारा जो करंट होगा, भाई स्पीड डिक्रीज करने के बाद जो यहाँ पे रोटर कंडक्टर्स होंगे उनमें और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन जो होगा वो कम हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड कम होने की वजह से EMF उसमें कम जनरेट होगा। मींस आर्मेचर करंट IA की वैल्यू EMF कम इंड्यूस होगा। EMF ये कम इंड्यूस होगा तो IA की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से इस फॉर्मूले से देखिए, अगर EB डिक्रीज होगा तो IA इंक्रीज हो जाएगा। IA इंक्रीज होने के बाद हमारी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी। देखिए दोबारा सुन लीजिए, मोटर रनिंग कंडीशन में थी, हमने अचानक से लोड लगा दिया तो स्पीड डिक्रीज हुई। स्पीड डिक्रीज होने की वजह से जो रिलेटिव मोशन था मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर्स में वो कम हो जाएगा। उसके कम होने की वजह से जो EMF जनरेट हो रहा था बैक EMF वो भी कम हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से देखिए EB कम होगा तो IA बढ़ जाएगा। IA बढ़ जाएगा तो अगेन स्पीड मोटर की बढ़ जाएगी, तो हमारी नॉर्मल स्पीड आ जाएगी फिर से NR। अब सपोज कीजिए कि मोटर फिर से हमारी एक रनिंग कंडीशन में है, हमने लोड को रिमूव कर दिया, लोड रिमूव हो गया, NR इंक्रीज हो जाएगी। अब मोटर से लोड हटा दिया तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? इन रोटर कंडक्टर्स में और मैग्नेटिक फील्ड में
जो रिलेटिव मोशन था वो इंक्रीज हो जाएगा। रिलेटिव मोशन इंक्रीज होने की वजह से, रिलेटिव स्पीड इंक्रीज होने की वजह से ईबी भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, मतलब ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगा। अब ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगा, ये ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली करंट कम होगा। अब करंट जब कम हो जाएगा तो यहाँ करंट कंडक्टर्स में कम जाएगा, करंट कम जा रहा होगा तो स्पीड फिर से डिक्रीज हो जाएगी। तो अगेन कितनी हो जाएगी हमारी स्पीड, एनआर। तो देखिए लोड हम इंस्टेंटली अचानक से रिमूव कर दें या लोड लगा दें, स्पीड हमारी बनी रहती है उतनी ही। तो इस तरह से बैक ईएमएफ का बहुत सिग्निफिकेंस होता है, वो मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बनाता है। अब मैं आपको मोटर के टाइप्स बताता हूँ। जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसे कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम सीरीज़ में या शंट में करें, और एक तीसरा तरीका होता है कंपाउंड वाउंड मोटर, जिसमें सीरीज और शंट दोनों में करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम परमानेंट मैग्नेट्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम करंट सप्लाइड करंट की वैल्यू को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। कि जब हमारी फील्ड वाइंडिंग्स मोटर के या रोटर के शंट में लगी होती हैं, शंट मोटर होती है, यहाँ हमारा IA जो होता है वो IL माइनस ISH होता है। मतलब जो हम यहाँ से करंट दे रहे हैं उसमें से शंट फील्ड का करंट डिक्रीज होगा, तब वो आर्मेचर करंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट होती है हमारी सीरीज़ मोटर। सीरीज़ मोटर में फील्ड वाइंडिंग्स को मोटर के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो करंट आर्मेचर में जा रहा होगा वही हमारा मोटर में जा रहा होगा, वही फील्ड वाइंडिंग्स में जा रहा होगा। नेक्स्ट होती है हमारी कंपाउंड वाउंड मोटर। कंपाउंड वाउंड में मतलब फील्ड वाइंडिंग्स को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें शंट और सीरीज़ दोनों में होती है, जिसमें जो वाइंडिंग इस तरह से कनेक्टेड होती है कि शंट वाइंडिंग मोटर के पैरेलल में और एक सीरीज वाइंडिंग उन दोनों कॉम्बिनेशन के सीरीज में होती है, उसे बोलते हैं हम शॉर्ट शंट कनेक्शन। लॉन्ग शंट कनेक्शन में मोटर एंड सीरीज वाइंडिंग इन दोनों के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग होती है, उसे बोलते हैं लॉन्ग शंट कनेक्शन। अगर इसके आगे की करेक्टरिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल पार्ट आप बनवाना चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियोस आपको मेरी पसंद आ रही हैं और चाहते हैं आगे और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।